2025 का एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही इंडिया में खेला जा सकता है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया ने आईसीसी का 3 साल का फ्यूजन फॉर्मूला साइन करके रखा हुआ है तो फिर इंडिया पाकिस्तान को एशिया कप से कैसे बाहर कर सकता है। ये बात देखने में तो काफी आसान लगती है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ने जो आईसीसी का एक एग्रीमेंट साइन किया है 3 साल का, वो आईसीसी टूर्नामेंट के लिए है। यानी कि कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होगा जिसमें पाकिस्तान और इंडिया में वो इवेंट होता है तो पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे, बल्कि किसी हाइब्रिड या फिर न्यूट्रल वेन्यू के तहत खेला जाएगा। और जो एशिया कप है वो एक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है, ना ही एक बायलैटरल सीरीज है, ये एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत होने वाला इवेंट है। यानी कि जो बायलैटरल सीरीज होती हैं इसमें आईसीसी इंटरफेयर नहीं करता, ना ही एशिया कप में आईसीसी इंटरफेयर करता है, जिसका मतलब है कि एशिया कप में आईसीसी की ज्यादा मनमानी नहीं चलेगी और ना ही पाकिस्तान का 3 साल का आईसीसी का फ्यूजन फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा। तो अब सवाल बनता है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप 2025 करवाया जा सकता है, तो उसका जवाब है हाँ, करवाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर एशिया कप करवाया गया। 1986 का जो दूसरा एशिया कप का एडिशन था उसमें इंडिया श्रीलंका में खेलने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से 1986 का एशिया कप इंडिया के बगैर ही श्रीलंका में खेला गया, श्रीलंका जीत जाता है। 1991 का एशिया कप इंडिया में खेला गया था, पाकिस्तान इंडिया जाने से इनकार कर देता है, जिसके बाद इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश मिलकर 1991-92 का एशिया कप करवा लेते हैं, इंडिया उसको जीत जाता है। 1993 का एशिया कप भी इंडिया में शेड्यूल था, पाकिस्तान फिर कहता है कि हमने नहीं जाना, लेकिन 1993 की बार एशिया कप को पाकिस्तान के बगैर करवाने के बजाय इसको कैंसिल ही कर दिया जाता है, फिर 1995 में जाके होता है। यानी कि यहाँ से कुछ चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के बगैर भी खेला जा सकता है। इसके पहले भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बगैर भी इस इवेंट को करवाया गया है। कामयाब था या नहीं था ये एक अलग बहस है, लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है क्या ब्रॉडकास्टर इतने बड़े नुकसान को झेल लेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में तो बायलैटरल सीरीज खेलते नहीं है, इन्होंने आईसीसी इवेंट्स में एशिया कप में खेलना होता है और एशिया कप में इनके कम से कम 2 मैचेस हो जाते हैं, तो क्या ब्रॉडकास्टर इस नुकसान को झेल पाएगा? तो उसका जवाब है कि एशिया कप में सूरत-हाल काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब भी कोई एशिया कप होता है तो इंडिया अपने हिस्से का प्रॉफिट का शेयर नहीं लेता, बल्कि बाकी क्रिकेट बोर्ड्स में उसको बांट देता है, जो छोटे क्रिकेट बोर्ड है, कि वहां पे आप इस पैसे से अपने मुल्क में क्रिकेट को प्रमोट करें। यानी कि जब भी एशिया कप का इवेंट होगा तो इंडिया वहां से अपना प्रॉफिट नहीं लेगा, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही दे देगा, जिसका मतलब है कि 2025 का एशिया कप जो कि इंडिया में खेला जाएगा, पाकिस्तान के बगैर खेला जाएगा, तो उससे इंडिया के तो प्रॉफिट का लॉस का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा। और रही बात ब्रॉडकास्टर की, तो वो हर इवेंट के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाता है। जब ब्रॉडकास्टर को पहले ही बता देना है कि हमने पाकिस्तान को इसमें ऐड नहीं करना, तो उस सूरत में नहीं हो जाएगा। तो अब इसका एक और सिनेरियो बनता है कि क्या एशियन कप के लिए इंडिया पाकिस्तान को शामिल नहीं करेगा या फिर पाकिस्तान इनकार करेगा? तो अगर इंडिया एशिया कप को इंडिया से बाहर शिफ्ट करने से इनकार कर देता है या फिर पाकिस्तान के मैच किसी न्यूट्रल या फिर हाइब्रिड वेन्यू पर करवाने से इनकार कर देता है, तो पाकिस्तान तो इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा। ये बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है। चाहे इंडिया पाकिस्तान को वीजा भी इश्यू कर दे, पाकिस्तान फिर भी ट्रेवल नहीं करेगा, जो अब तक के पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं उसके अकॉर्डिंग। यानी कि अगर ये पॉलिटिकल इशू ना भी होता तो भी पाकिस्तान ने इंडिया ट्रेवल नहीं करना था एशिया कप के लिए। अब तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो इंडिया एशिया कप अपने मुल्क में करवाएगा, पाकिस्तान उसमें नहीं जाएगा और यूं पाकिस्तान के बगैर एशिया कप 2025 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि अगर इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान की शराइत मानने से इनकार कर देता है तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या होगा? ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फ्यूजन फार्मूला, ये जो हाइब्रिड न्यूट्रल वेन्यू का फॉर्मूला तय हुआ, ये आईसीसी इवेंट 2025 में 2026 में कभी भी आईसीसी इवेंट होगा तो वो अप्लाई होगा, वो 2026 के आईसीसी टूर्नामेंट में अप्लाई होगा। वहां पे सूरत-हाल एशिया कप से बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि आईसीसी के पास एक रिटन एग्रीमेंट है जिसके तहत पाकिस्तान ने इंडिया में नहीं खेलना, पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा। लेकिन यहाँ पे बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेटर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ पूल में मैच नहीं खेलना चाहते आईसीसी इवेंट में। हम आईसीसी से कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग पूल में रखें, और अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी ग्रुप स्टेज 8 में, यानी कि जो ग्रुप 8 होता है, सुपर 8 होता है, उसमें सेमीफाइनल फाइनल में आते तो हम पाकिस्तान से फिर कम्पीट करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर डेफिनेटली ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इंडिया खेलने नहीं जाएगा। लेकिन आईसीसी के लिए बीसीसीआई की ये शराइत मानना कि वो पूर्व में पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ नहीं रखेंगे, ऐसा काफी मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट नेटवर्क, उसने पहले ही आईसीसी एग्रीमेंट करके रखा हुआ है कि 2027 तक जो भी आईसीसी का इवेंट होगा
उसमें पाकिस्तान और इंडिया को एक ही इवेंट में रखा जाएगा। कम से कम इनका एक मैच जो है वो लाज़मी होगा, क्योंकि इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है ब्रॉडकास्टर के लिए। पूरे जो इवेंट होता है उसको अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता है। तो यही वजह है कि आईसीसी ने ये जो $3 बिलियन का एग्रीमेंट करके रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको मैचेस तो ये करवाने होंगे या फिर कंपनसेट करना पड़ेगा। उसको राय देनी पड़ेगी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क को, जिसमें बीसीसीआई तो अपने हिस्से का शेयर नहीं छोड़ने वाला। जिसकी वजह से लग रहा है कि वो मैच तो हो जाएंगे, तब तक वैसे भी ये पूरा जो सिनेरियो है वो 1 साल पुराना हो जाएगा। तो अभी तक की जो न्यूज़ है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बात होना शुरू हो गई है कि एशिया कप 2025 पाकिस्तान के बगैर इंडिया में ही करवाया जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये कोई बहुत ही नामुमकिन सी बात नहीं होगी। हमने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं कि ये आईसीसी एग्रीमेंट भी नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। इंडिया ने सिर्फ ये करना है कि उसने कहना है कि हम 2025 के एशिया कप को ना तो इंडिया से शिफ्ट करेंगे, ना ही पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल हाइब्रिड वेन्यू पे रखेंगे। अगर पाकिस्तान ने खेलना है तो वो इंडिया आके खेले, और पाकिस्तान वहां पे नहीं जाएगा। यूं पाकिस्तान एशिया कप 2025 से आउट हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि अभी इसके ऊपर इंटरनल बात चल रही है, काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। आने वाले चंद दिनों में इसके ऊपर काफ़ी खुल के बात होगी, और उस वक्त कहा जाएगा कि कासिम सलीम ने इसके ऊपर सबसे पहले बात की थी। स्पोर्ट्स कासिम सलीम की वीडियो कैसी लगी लाजिम बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।